हेलो बच्चों। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी जनवरी में मेंस आने वाला है, बहुत नज़दीक है। तो यहाँ दो शब्द हमारे बीच में मैं चाहता हूँ कि हो जाए। वैसे तो हम अपने यहाँ यति क्लासेस में ये सारी बातें करते ही हैं, सभी बच्चों को बताते भी हैं। पर जो जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे चैनल के माध्यम से या फिर ये वीडियो जिन तक पहुँच पा रहा है, उन सभी तक मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसी बात कुछ बताना चाहता हूँ जो मेरे 15 साल के इस टीचिंग कैरियर में मैंने सीखी है। कि मेंस में एक्चुअली जब लास्ट फेज आ जाता है और नियर अबाउट हम एग्ज़ाम के होते हैं, तो इन लास्ट समय में हमें क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। वैसे तो मार्केट में सोशल मीडिया का ज़माना है और बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। पर उन बहुत सारी चीज़ों में से कितनी चीज़ें आपके काम की हैं, कितनी चीज़ें अनुभव से आपको प्राप्त हो रही हैं, या कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो जस्ट फॉर द सेक ऑफ द कंटेंट ऑफ वीडियो मेकिंग आपको दी जा रही है, और ज़रूरी नहीं उसका वास्तविकता के साथ कोई बहुत ज़्यादा लेना देना भी हो। तो बच्चों, मैं मुख्यतः दो बातें आपके सामने रखूंगा और यही दो बातें आपको ध्यान में भी रखनी है कि मेंस एग्ज़ाम में आपने तैयारी की, आपने हो सकता है 1 साल की हो, 2 साल की हो, और ज़्यादा की भी हो सकती है। तो तैयारी, मेंस का एग्ज़ाम टफ एग्ज़ाम्स में नहीं आता बच्चों। मेंस एक इजी इजी कहा जाए या फिर मॉडरेट लेवल तक का एग्ज़ाम है। पर हम मेंस में अगर हमारी परसेंटाइल नहीं बन पाती है, तो उसका मुख्यतः कारण ये नहीं होता कि हमने पढ़ाई नहीं की थी या हमें आता नहीं था। हर साल मैं ये चीज़ देखता हूँ कि सिर्फ मुख्यतः 90% केसेस में सिर्फ दो ही केसेस निकलते हैं बच्चों के। या तो वो जो उन्होंने अपनी तैयारी के दौरान पढ़ाई की थी वो रिकॉल नहीं कर पाते। जो भी आपने 2 साल में पढ़ा वो आपको याद ही नहीं रहता कि अरे ये चीज़ हमने पढ़ी थी। वही क्वेश्चंस जब आते हैं, वही कंटेंट से आते हैं, वही कई बार बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही क्वेश्चंस आ जाते हैं, जब आप देखते हैं कि अरे ऐसा ही क्वेश्चन हमने थ्योरी में भी किया था, पर वो हमें याद नहीं आया समय पर। यानी पहली दिक्कत तो हमारे साथ ये होती है कि हम आलतू फालतू बहुत सारी चीज़ें करते हैं। मतलब इधर से एक बुक लगाएंगे, उधर से कोई दूसरी बुक लगाएंगे। पर हमने जो 2 साल कंटेंट पढ़ा, हमने जो 2 साल तैयारी की, आपने जो नोट्स बनाए, उनको ही हम ढंग से रिवाइज नहीं करते। तो वही चीज़ें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कंटेंट बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेंडेड वे में आता है, मेंस में तो एटलीस्ट नहीं आता। मेंस में तो बिल्कुल कायदे से चीज़ें वही आती हैं और एक जोन में सीमित होती हैं कि भाई इतना अगर हमने ढंग से कर लिया और सारी चीज़ें मेरे पास रिकॉर्डिंग अवस्था में है, तो हम बिल्कुल आराम से, मेरे मुझे नहीं लगता है कि भाई आप कहीं भी आप रुकेंगे, और 98 99 परसेंटाइल तक आप बड़े आराम से ला सकते हैं। पर एक तो मुख्यतः ये कारण मैं हमेशा देखता हूँ, बात सुनने में बहुत आसान लगती है लेकिन फिर भी बच्चों में पाई जाती है कि ऐसा होता ही है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि बच्चे उस समय पैनिक में आ जाते हैं, और होते भी हैं। भाई 2 साल आपने जिस एग्ज़ाम के लिए तैयारी की, और जब वो एग्ज़ाम सामने आता है तो बहुत सारी, मतलब मन में एकदम डर भी होता है कि यार क्या होगा, बना पाऊंगा कि नहीं बना पाऊंगा, कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो उस अवस्था में हम बहुत सिली मिस्टेक्स करते हैं, और इवन जो क्वेश्चन मैं बना सकता था, कई बार भय के कारण से बना भी नहीं पाते। तो फिर घर पर आकर जब पेपर देखते हैं तो लगता है अरे मैं तो ये क्वेश्चन भी कर सकता था, मैं तो ये क्वेश्चन भी कर सकता था, अरे तो बहुत इजी था, जब सॉल्यूशंस देखते हैं। तो ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए? बेटा, अभी पहला मेंस है, इसे हमें साइकोलॉजिकल ही डील करना चाहिए। सबसे पहली चीज, पहले मेंस को मेरा सोचना है, आप अगर इसे ट्रिक के रूप में लें तो ट्रिक के रूप में लीजिए, कि पहले मेंस को आपको मॉक टेस्ट की तरह डील करना चाहिए। तो पहला टेस्ट मॉक टेस्ट की तरह सोचकर आप दीजिए। दूसरे जो मेंस आएगा अप्रैल में, उसे टारगेट करिएगा। अगर पहले टेस्ट में आप अपने दिमाग में हल्का रखेंगे या उसे प्रेशर को क्रिएट ही नहीं होने देंगे, तो पहला मेंस आप सिली मिस्टेक्स नहीं कर पाएंगे। सिली मिस्टेक्स ऐसी मिस्टेक्स होती हैं बेटा जो हम नॉलेज से नहीं हटा सकते। सिली मिस्टेक्स सिर्फ आपकी अवस्था से हटाई जा सकती हैं। मतलब एक तो होता है कि भाई हाँ, हमने ज्ञान अर्जित किया, पढ़ाई की, उससे आप नॉलेजेबल वाली मिस्टेक्स हटा सकते हैं या नॉलेज गेन करके सवाल लगा सकते हैं। पर सिली मिस्टेक्स कहने में तो सिली होती हैं, पर ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टू रिमूव होती हैं, और इन्हें रिमूव करने के लिए हमें सिर्फ अपनी अवस्था बदलनी होती है। हमारी मानसिक अवस्था हमें स्थिर करनी होती है, हमें चिंता नहीं चिंतन
करना होता है, तभी जाकर हम सिली मिस्टेक्स को हटा सकते हैं। तो मेरा जैसा कहना है कि पहले वाले मेंस को आप मॉक टेस्ट मानिए, मॉक टेस्ट की तरह दीजिए। अपने दिमाग में भी ये रखिए, माता पिता को सभी को बता दीजिए कि मॉक टेस्ट की तरह दे रहा हूँ, जिससे उनकी तरफ से भी कोई प्रेशर क्रिएट ना हो। और अगर मान लिया मॉक टेस्ट की तरह हमने सोच कर दिया और हमने इसमें अच्छी परसेंटाइल गेन कर ली, तो यही परसेंटाइल एज अ बूस्ट हो जाएगी सेकंड वाले के लिए। क्योंकि अगर पहले में ही आपने काफ़ी अच्छा स्कोर कर लिया तो सेकंड वाले से अपना प्रेशर ऑलरेडी हट जाएगा। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा इसे सोचकर समझकर साइकोलॉजिकल लेकर इस चीज़ को भी हटा सकते हैं। देखिए, बस दो ही पॉइंट पर कंसंट्रेट करना है बच्चों आपको। एक तो आपको ध्यान रखना है कि रिवीजन अपने नोट्स का आलतू फालतू मत देखिए, अपने नोट्स का प्रॉपर रिवीजन करिए। जो भी आपने सवाल अपनी तैयारी में लगाए हैं उन्हीं सवालों को एक बार वापस से देखिए, बस। और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अपने माइंड पे प्रेशर नहीं क्रिएट होने देना। पहले टेस्ट को मॉक टेस्ट की तरह ही मान कर दीजिएगा, आप उससे बेहतर करके आएंगे जो आप नॉर्मल थिंकिंग के साथ देंगे। समझ रहे हैं बच्चों? तो विद दीज वर्ड्स मैं चाहूँगा सभी बच्चे अच्छा करें, बेहतर करें और अपनी अपनी अवस्था और अपने अपने ज्ञान के अनुरूप बेहतर प्रदर्शन लेकर आएं। चलिए, थैंक यू।